हम दूसरों को क्या तौहीद का पाठ पढ़ाएंगे जब हमारा खुद मुसलमान भाई कभी कब्र पे सजदा कर रहा है, कभी मजार पे सजदा कर रहा है, कभी अपने पीर साहब के आगे सजदा कर रहा है, और अब तो बिरयानी की पतीली और बिरयानी की देग के आगे भी सजदा हो रहा है। इतनी जहालत है। अभी एक त्योहार गुजरा हमारे हिंदू भाइयों का, धनतेरस का त्योहार। एक मर्तबा बिहार में मेरा सफर था, धनतेरस वाले दिन प्रोग्राम था मेरा। मार्केट से गुजरा, हमारे हिंदू भाइयों क्या उनका मानना है, उनकी मान्यता है, उनका एक अकीदा कह लीजिए, उनकी आस्था है कि धनतेरस वाले दिन वो कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। गरीब आदमी कुछ नहीं खरीद सकता तो झाड़ू खरीदता है। धनतेरस वाले दिन बाइक खूब बिकती है, 4 व्हीलर खूब बिकती है, मोबाइल खूब बिकता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि आज के दिन हमारा सामान खरीदना शुभ है। इसी बिहार की धरती पर मैंने देखा, पटना से आ रहा था मैं, रास्ते में जो मार्केटें पड़ रही हैं, देखा मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द भी लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे लोगों ने बताया कि मुसलमान भी बहुत सारे गांव में और बहुत सारे इलाकों में मुसलमान भी ये मानता है धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए। ये मुसलमान का हाल है। अपने दीन का, अपने ईमान का, अपने अकीदे का कोई अता पता नहीं। इस्लाम के अंदर इतनी सादगी, इतना सिंपल दीन है ये। इस्लाम के अंदर कोई फालतू त्योहार नहीं है। सिर्फ 2 त्योहार हैं, ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है। और इन 2 त्योहारों पर भी कोई नाच नहीं, कोई गाना नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई हराम काम नहीं, कोई जिना नहीं, कोई बदकारी नहीं, कोई फहाशी नहीं। इस्लाम वो मजहब नहीं है जो आपको इजाजत दे देता हो कि खुशी के नाम पे कुछ भी कर लो। इस्लाम के अंदर अगर आप कुर्बानी का गोश्त भी खा रहे हैं तो कुर्बानी का गोश्त खा के आपको शराब पीने की छूट मिल जाए, ये इस्लाम के अंदर नहीं है। दूसरे मज़ाहिब में हो सकता है, आज के दिन खूब गोश्त खाओ, खूब दारू पी लो, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। खुशी के मौके पर भी आपको अपनी हद में रहना है, अपनी औकात में रहना है, अपनी लिमिट में रहना है। खुशी के नाम पर भी आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। मदीना में एक शादी थी, अल्लाह के प्यारे नबी भी शादी में गए हुए थे। छोटी छोटी बच्चियां अरबी जबान की नज़म पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी और प्यारे नबी की तारीफ कर रही थी। अपनी उसी अरबी की नज़म में उन बच्चियों ने कहा, वफीना नबियुन यालमु मा फी गदी, हमारे बीच में एक ऐसा नबी है जो आने वाले कल की बात को जानता है, जो भविष्य की बातों को जानता है, जो फ्यूचर की बातों को जानता है। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में ये जुमले पड़ गए। आपने उन बच्चियों से कहा, ऐ बच्चियों, ये मत कहना, इसको दोबारा मत पढ़ना, इस लाइन को छोड़ दो, बाकी तुम पढ़ रही थी पढ़ती रहना। आपने खुशी के मौके पर भी उन बच्चियों को कोई ऐसी नात पढ़ने की, कोई ऐसी लाइन पढ़ने की परमिशन नहीं दी जो गलत हो, जो इस्लाम के अंदर जायज ना हो। इस्लाम तो वो मजहब है मेरे भाई। दुनिया के और मज़ाहिब में इंसान अगर मर गया, कहीं बैंड बाजा बजा करके उसकी अर्थी निकल रही है, कहीं सारे लोग कोई चीज पढ़ रहे हैं, या गम के नाम पर सब लोग रो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस्लाम में गम के नाम पर भी आपको अपनी हद से निकलने की इजाजत नहीं। आपके जितने भी करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, बच्चे का इंतकाल हो जाए, माँ को इजाजत नहीं, बेटे का इंतकाल हो जाए, बाप को इजाजत नहीं, बीवी का इंतकाल हो जाए, शौहर को इजाजत नहीं कि वो अपने गरेबान को चाक करे, अपना कपड़ा फाड़े, अपने गाल पे थप्पड़ मारे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दाब दावल जाहिलिया, वो इंसान हम में से नहीं है जो दौरे जाहिलियत की पुकार पुकारे, जो गम की हालत में अपने चेहरे पर, अपने रुखसार पर थप्पड़ मारे, जो अपने गरेबान को चाक करे। गम की हालत में भी इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। हमारे नबी के ऊपर क्या गम नहीं है?
हमारे नबी ने 3 बेटियों का जनाजा उठाया। 3 बेटियों का इंतकाल प्यारे नबी की जिंदगी में हुआ। 3 बच्चों का इंतकाल, कासिम का, अब्दुल्ला का, इब्राहिम का, 3 बच्चों का इंतकाल, 3 बेटों का इंतकाल नबी के सामने हुआ। नबी अपने बच्चों के मरने पर नबी की आंखों से आंसू भी आए, नबी रोए भी हैं, और नबी के आंसुओं का जिक्र हमें हदीस की किताबों में मिलता है। उठाइए बुखारी की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी को बच्चा हुआ हजरत मारिया के पेट से। आपको भी शौक था, आपको भी अरमान था, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। आपके 2 बेटे पहले पैदा होकर के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, तीसरा बेटा था। आपने बहुत खुश होकर के अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, अपने बाप इब्राहिम के नाम पर। आपने अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चे को देहात भेजा, ताकि देहात के माहौल में बच्चा दाई के पास दूध भी पिएगा और देहात की आबो हवा में पलेगा बढ़ेगा, उसकी सेहत भी अच्छी होगी, उसकी जुबान भी अच्छी होगी। आपने अपने बच्चे को देहात भेजा। आपका बेटा 1 साल या 1.5 साल का था। आपके पास खबर आई कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप अपने सहाबा को लेकर के इब्राहिम को देखने के लिए पहुंचे। इब्राहिम को लाया गया। आपने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, अपने हाथ में लिया। बुखारी के अल्फाज हैं, वह इब्राहिम यजूद बिनफ्सी, इब्राहिम अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, इब्राहिम का दम टूट रहा है, इब्राहिम की सांसें उखड़ रही हैं, और अल्लाह के प्यारे नबी अपने बच्चे को दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। सहाबे किराम ने कहा, अय अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया, हाय मेरे सहाबा, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी कुलूबि इबादी। ऐ मेरे सहाबा, ये आंसू तो एक बाप के आंसू हैं जो अपने बेटे के लिए रो रहा है। एक बाप अपने बच्चे के ऊपर आंसू बहा रहा है। ऐ मेरे सहाबा, मेरा बच्चा दुनिया से जा रहा है, अपने बेटे को मरता हुआ देख करके एक बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद आपने क्या फरमाया, जरा गौर करना मेरे भाइयों। आपने फरमाया, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है। और ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप बहुत दुखी है, मगर तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। यह है इस्लाम। बेटे के इंतकाल पर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से कोई ऐसा जुमला नहीं निकाला जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और आगे बढ़िए, बुखारी की एक दूसरी हदीस देखिए। अल्लाह के रसूल के पास खबर आई कि आपके किसी नवासे या नवासी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आखिरी टाइम है, आपकी बेटी ने बुलवाया है कि अब्बा जान को बुला के लाओ, मेरा बेटा दुनिया से जा रहा है, मेरी बेटी बहुत बीमार है, दुनिया से जा रही है, जाओ मेरे अब्बा को बुला के लाओ। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे, और जब इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है तो नेचुरल बात है औलाद की औलाद से भी बहुत मोहब्बत करता है। अगर आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है तो बेटी के बच्चों से, यानी अपने नवासों और अपने नवासियों से भी आपको मोहब्बत बहुत ज्यादा होगी, ये नेचुरल बात है। अल्लाह के प्यारे नबी को भी अपने नवासे से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन जब बेटी का पैगाम आया, अब्बा को बुलाया जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी ने बेटी के पास पैगाम
पैगाम भिजवाया, जाओ मेरी बेटी से कह देना इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा अखज़ व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा। जाओ मेरी बेटी को सबक दे देना, मेरी बेटी को बता देना अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज का टाइम मुकर्रर है। अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, अल्लाह के फैसले के ऊपर किसी को कोई एतराज का हक हासिल नहीं है। जाओ मेरी बेटी से कह देना अगर तेरे बच्चे का इंतकाल भी हो जाए फल तस्बिरी वल तहतसिबी, तो ऐ रसूल की बेटी तू सब्र से काम ले लेना, तेरा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। जो बच्चे बचपन में इंतकाल कर जाएं वो अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनते हैं, वो अपने माँ बाप के दर्जे की बुलंदी का जरिया बनते हैं। जाओ मेरी बेटी से कह देना अगर तेरे बच्चे का इंतकाल हो गया तो ये तेरी बख्शिश का जरिया बनेगा, तू सब्र से काम ले लेना और तू अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखना। नबी की बेटी ने दोबारा किसी को भेजा कि जाओ मेरे नबी मेरे अब्बा को बुला के लाओ, मेरे बेटे की तबीयत बहुत नाजुक है, आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कुछ सहाबा को लेकर के अपनी बेटी के घर पहुंचे। सामने आपका नवासा या नवासी, किसी हदीस में नवासे का भी लफ्ज है, किसी हदीस में नवासी का भी लफ्ज है। आपका नवासा या नवासी आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने नवासे को मरता हुआ देखा, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबे किराम ने कहा अय अल्लाह के नबी हम आपको भी देख रहे हैं कि आप भी रो रहे हैं, आप भी ऐसे मौके पर रोने लगते हैं, आपको भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं होता। आपने फरमाया इन्नमा यरहमुल्लाहु मिन इबादिहिर राहिमीन, ऐ मेरे सहाबा ये आंसू तो रहमत की निशानी है और अल्लाह ताला अपने उन्हीं बंदों पर रहम फरमाता है जिन बंदों के दिल के अंदर रहमत पाई जाती हो, रहम पाया जाता हो। बेरहम लोगों पर अल्लाह ताला रहम नहीं करता। तो गम के मौके पर भी मेरे प्यारे साथियों इस्लाम में कोई ऐसी हरकत करने की इजाजत नहीं है जो गलत हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो। इस्लाम तो